नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स के शानदार डाइजेस्ट को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आग का बेटा, जो कि योसो की कॉमिक्स है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके। अमेरिका का बायोब्रिज वैज्ञानिक सर जॉनसन अमेरिकन अंतरिक्ष इंस्टीट्यूट का न केवल अध्यक्ष था, बल्कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों का मसीहा माना जाता था। उसका असिस्टेंट माइकल कुछ दिन पहले सूर्य ग्रह से लौटा था। मैं तुम्हारी योग्यता मानता हूं माइकल, और ये भी मानता हूं कि पिछले 20 सालों में हमारे 3 यान सूर्य ग्रह में पहुंचे और उनमें केवल तुम्हारा यान सुरक्षित वापस लौट सका और तुम जीवित हालत में। माइकल मुस्कुरा रहा था, लेकिन ये नहीं मानते कि योसो जैसा व्यक्ति इस ब्रह्मांड में कहीं हो सकता है। मैंने खुद विज्ञान के बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, मगर तुम कहते हो योसो के शरीर से एक इंसान के शरीर से आग निकलती है। कोरी गप। मेरा विश्वास कीजिए सर जॉनसन, सूर्य ग्रह वो ग्रह है जो सूर्य के सबसे निकट है। उसका तापमान कितना अधिक है, वहां से लाई मिट्टी के परीक्षण से आप जान चुके हैं। सूर्य ग्रह के वातावरण के तापमान का अंदाजा तो मामूली वैज्ञानिक भी लगा सकता है, मगर तुम कहते हो योसो की आंखों से बुलेट निकलती है। ये बात उतना ही सच है सर जॉनसन, जितना ये कि आप मेरे सामने जीवित अवस्था में बैठे हैं। और अगर मैं कहूँ कि योसो इस समय अपने बाप की भूमि यानी इंडिया देश में साक्षात पहुंच चुका है, तो इस धरती पर अपने बाप की भूमि इंडिया पर सूर्य ग्रह से तुम जीवित लौट कर आए हो। कहीं कहीं वहां के उच्चतम तापमान ने तुम्हारे मस्तिष्क को। मैं पागल नहीं हूं सर, मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूं। जिस समय मेरा यान सूर्य ग्रह पर उतरा, तो मैंने यान में बैठे हुए देखा कि रात होने के बाद भी सूर्य ग्रह की धरती सोने की तरह जगमगा रही थी। ये सूर्य ग्रह का शायद जंगली वीरान इलाका है। कमाल है, यहाँ पर तो पेड़ पौधे वैसे ही हरे भरे हैं जैसे धरती पर होते हैं। उफ, कितनी भयानक गर्मी। मेरा बदन ऐसे सुलग रहा है जैसे किसी दहकती भट्टी में बैठा दिया हो। मुझे सर जॉनसन द्वारा आविष्कारित गर्मी रोधक गोली खा लेनी चाहिए, तभी इस गर्मी से राहत मिल सकती है। मैंने जंगल घूमने का निर्णय लिया। सामने नदी प्रतीत होती है, मुझे वहां पहुंचकर पानी पीना चाहिए। नदी पर पहुंचकर, कमाल है, इसका पानी तो बर्फ जैसा ठंडा है। तभी मैं बुरी तरह चौंका। ये घने पेड़ों के पीछे आग की कैसी भयंकर लपटें उठ रही है। मैं अपनी उत्कंठा को दबा ना सका और उस तरफ बढ़ गया। मैंने आगे बढ़कर सामने जो दृश्य देखा, वो सचमुच अविश्वसनीय था। मैं कांट की मूरत बन गया। आग के दहकते अलाव के ऊपर हाड़ मांस का जीवित इंसान जंजीरों से बंधा लटका हुआ था। ओह, सचमुच अद्भुत, आश्चर्यजनक, अविश्वसनीय। क्या मेरी आंखों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा? कहीं ये मेरा दृष्टि भ्रम तो नहीं? साथ ही वो चिल्ला रहा था, माँ, आग में दुगनी लकड़ी डालो। मेरा ध्यान पहली बार अलाव के समीप खड़ी उस खूबसूरत औरत पर गया था। योसो, मुझे डर लग रहा है। इतनी आग की तपन से कहीं तो मर न जाए। योसो मरेगा नहीं, योसो जिंदा रहेगा, अपनी माँ के दुश्मनों को दफनाने के लिए। ले, और लकड़ी डाल देती हूँ। दुगुनी लकड़ी डाल माँ, दुगुनी। योसो का कण कण अग्नि के कणों से मिलकर बना है। तेरे पिता के बाद मैं तुझे खोना नहीं चाहती। बस बहुत हो चुका अब। योसो इतनी आसानी से नहीं मरेगा माँ। तो योसो का असली रूप देखना चाहती है तो देख। अचानक योसो का शरीर तपते सोने की तरह दमकने लगा, और योसो के शरीर से कई शरीर निकलने लगे मेरी आंखों के सामने। उसके भीतर से छाया शरीर बाहर निकल रहे थे। मेरे लिए अद्भुत दिव्य दृश्य था। एक नज़र में आग की लपटें कौंधती नजर आई।
मगर उन आग की लपटों को गौर से देखने पर साफ दिखाई पड़ता था कि योसो के शरीर से आग के छोटे छोटे कण बाहर निकल रहे थे। लकड़ी और डाल दे माँ, मैं आग को उस सीमा तक अपने शरीर में समा लेना चाहता हूँ जब तक मेरे शरीर से मेरी इच्छा अनुसार आग की लपटें बाहर ना निकलने लगे। योसो, तो जिद मत कर। तुझे अग्नि देवता की सौगंध माँ, तूने बचपन में मुझे अग्नि देवता की गोद में समर्पित कर दिया था। मैं अग्नि का बेटा बनकर दिखाऊंगा। मेरा पहली बार बड़े पत्थर पर बने अग्नि देवता की ओर ध्यान ध्यान गया। अलाव से उस प्रतिमा का अंग अंग झिलमिला रहा था। लकड़ी डालते समय माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। ले बेटा, जैसा तू चाहता है वैसा ही करूंगी मैं। ले, और लकड़ी ले, दुगुनी तिगुनी और चौगुनी लकड़ी ले। आग की लपटें प्रचंड रूप से धधकने लगी। मैं मंत्रमुग्ध सा दृश्य देख ही रहा था कि अचानक पीछे से तेज आवाज हुई, सड़ाक। मैंने पलट कर देखा तो हक्का बक्का रह गया। एक व्यक्ति विचित्र प्रकार की गन हाथ में लिए खड़ा था। उसका निशाना सीधा उस औरत की ओर था। जोर से चिल्लाते हुए मैंने उस आक्रमणकारी की ओर जंप लगा दी। बचो! मैं यथा समय पहुंचने में कामयाब हो गया। धड़ाक! क्योंकि आक्रमणकारी की गन से किसी तरल पदार्थ की धार औरत की बजाय दूसरी दिशा की ओर निकली थी। सू! और जहां जहां धार गिरी थी वहां से आग की लपटें निकलने लगी थी। फक! तभी मुझे लगा कि आक्रमणकारी शक्ति में मुझसे कई गुना अधिक शक्तिशाली था। वो मुझ पर भारी पड़ने लगा। अब तक योसो और उसकी माँ का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो चुका था। माँ, ये नैंजा का सैनिक है। ये मेरे साथ तुम्हें भी मारना चाहता था। मैं इस हरामजादे को छोड़ूंगा नहीं। खनाक! अचानक योसो ने दोनों हाथों में बंधी जंजीर को तोड़ डाला। योसो का शरीर नहीं, मानो बिजली का पुतला था। होना तो ये था कि उसका शरीर नीचे अलाव में गिरता, मगर कमाल था योसो का शरीर हवा में ही तीर की तरह तेजी से मेरी ओर बढ़ा। जहां मैं आक्रमणकारी से लगभग परास्त होकर मरणासन अवस्था में था। साएं! तभी मैंने संसार का महान आश्चर्य देखा, जैसे बिजली कौंधी हो। कर! आग की बारीक लपटें सैनिक के इर्द गिर्द बड़ी तेजी से कौंधी। योसो, मुझे माफ कर दो महान योसो। तूने मेरी माँ को मारने का दुस्साहस किया, हरामजादे। देख! योसो का कहर। योसो की आंखें उफ दहकते दो अंगारे प्रतीत हो रहे थे। योसो की दहकती आंखों से अचानक गोलियां निकली। धाए धाए धाए! हाय! अंतिम चीख के साथ सैनिक वहीं ढेर हो गया। योसो का हवा में अपनी ओर आता देख आक्रमणकारी ने मुझे अपने बंधनों से मुक्त कर दिया और भागा। योसो जैसे जादूगर था। सैनिक के हाथ में गन थी, मगर योसो था कि उसके पीछे दौड़ा चला जा रहा था। अचानक योसो हवा में उछला, साएं, और तैरता हुआ किसी राक्षस की तरह उसके सामने आ धमका। धम! सैनिक की आंखें भय से कांप रही थी। यूं ही बोध सा बना सूर्य ग्रह के उस महान व्यक्तित्व को देखता रहा, जिसकी आंखें मेरी नंगी आंखों के सामने गोलियां निकल रही थी, जैसे AK-47 से निकलती हो। योसो अब मेरी ओर बढ़ा। कौन हो तुम? सूर्य ग्रह के तुम हो नहीं। तुमने ठीक पहचाना। पृथ्वीलोक पर एक देश है, अमेरिका। मैं वहाँ का निवासी हूँ। मेरा नाम माइकल है। अचानक योसो जैसे पागल हो गया था। धरती लोक के है धरती लोक के है कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। माइकल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। बचाओ! नहीं योसो, इसने मेरी जान बचाई है। योसो, खबरदार जो इस व्यक्ति को कुछ कहा। मगर माँ, ये धरती लोक का है। तूने सुना नहीं, इसने तेरी माँ की जान बचाई है। छोड़ देता हूँ माँ, मगर याद रखना, जैसे 20 साल पहले धरती लोक के एक इंसान ने तेरी मांग भरी थी और धोखा देकर भाग गया था, ऐसे ही ये भी हमें धोखा देगा।
माइकल गले को सहला रहा था। इसकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ अजनबी। तुमने मेरी जान बचाकर हमारे रोम रोम को रीनी बना दिया है। आप कौन हैं मैडम? और वो सैनिक कौन था जो आपको मारना चाहता था? मैं सूर्य ग्रह की राजकुमारी सौर्या हूँ और ये मेरा बेटा योसो। सूर्य ग्रह के सेनापति नैंजा ने धोखे से मेरे पिता का वध कर दिया और खुद यहाँ का राजा बन बैठा। ओह, ये नैंजा का सैनिक था जो आपको जान से मारना चाहता था। नैंजा से जान बचाने के लिए हम दोनों जंगलों की खाक छानते घूम रहे हैं। जिसका बेटा योसो जैसा शक्तिशाली हो, उसे यूं खाक छानने की क्या आवश्यकता है राजकुमारी सौर्या? ये तो मैं ही जानती हूँ योसो के अंदर के तूफान को मैंने कैसे रोक रखा है। मैं भी नैंजा से अपने पिता का प्रतिशोध लेना चाहती हूँ, मगर इससे पहले मैं चाहती हूँ कि योसो अग्नि देवता के आशीर्वाद से समस्त शक्तियों का स्वामी बन जाए। एक सवाल का उत्तर और दीजिए राजकुमारी सौर्या। योसो को धरती लोक से इतनी नफरत क्यों है? शौर्या के स्थान पर उत्तर दिया योसो ने। उसके मुंह से दहकते स्वर निकले थे। उत्तर मैं देता हूँ। मेरे शरीर के रगों में एक धरती लोकवासी का खून दौड़ रहा है। उस नीच कमीने का खून जिसने मेरी माँ को रोने के लिए छोड़ दिया और खुद कायरो की तरफ भाग गया। वो तेरा बाप था। उसके लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है राजकुमारी सौर्या। क्या अपनी कहानी सुनाकर आप मेरे मन की उत्सुकता को शांत नहीं करेंगी? तुमने हम पर उपकार किया है, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य दूर करूंगी। सुनो, आज से 20 साल पहले, उस समय मैं जवान सुंदर सी युवती थी और राजकुमारी होने के नाते मैं अत्यधिक शरारती बन चुकी थी। उस दिन मैं अकेले ही जंगल में शिकार के लिए पहुंच गई। शिकार खेलते खेलते मैं जंगल में भटक गई और नदी के पास बैठकर अपनी प्यास बुझाने लगी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। बड़ाम! मैंने धमाके वाली दिशा की ओर देखा तो एक यान नज़दीक एक पहाड़ी पर आग की लपटों में घिरा हुआ था। तभी नदी में कुछ गिरने की आवाज़ हुई। छपाक! मैं चौंकी। हैं? ये तो कोई मानव है। मैंने नदी में छलांग लगा दी। छपाक! ये तो साधारण जंगली नदी है। अगर ये विशाल सूर्य नदी में गिरता तो जीवित न बचता। जवान के होश आने पर, तुम कौन हो मानो? धरती लोक में एक देश है भारत। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मगर आजकल मैं अमेरिका देश के अंतरिक्ष इंस्टीट्यूट में कार्यरत हूँ। लेकिन तुम सूर्य ग्रह में क्यों आए हो? सूर्य ग्रह? सच? ये सूर्य ग्रह है। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैं वो पहला व्यक्ति हूँ जिसे सूर्य ग्रह में पहला कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन तुम सूर्य ग्रह से वापस कैसे लौटोगे? तुम्हारा यान तो नष्ट हो चुका है। क्या? ये तो बहुत बुरा हुआ। मैं वापस कैसे लौटूंगा? अमेरिकन अंतरिक्ष इंस्टीट्यूट वाले यही समझेंगे कि मैं मर चुका हूँ। कैसा संयोग था, हम दोनों हम सफ़र बन गए थे। मैं जंगल में भटक रही थी और उसका कोई ठिकाना ना था। तुम्हारा नाम क्या है मानो? योद्धाराज। और तुम्हारा? शौर्या। तुम 2 रात से सोई नहीं हो। तुम सो जाओ। जंगली जानवरों से रक्षा करने के लिए मैं तुम्हारी पहरेदारी करता रहूँगा। तुम दिल के बहुत अच्छे हो योद्धाराज, और तुम सौंदर्य की मलिका। योद्धाराज की बातें भी सुंदर थी और वो खुद भी सुंदर था। 5 दिन भी ना बीते थे कि हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। एक दिन मिल गई, राजकुमारी शौर्या मिल गई। वो विचित्र व्यक्ति कौन है? ये सूर्य ग्रह का नहीं है। जरूर इसी ने राजकुमारी शौर्या का अपहरण किया होगा। क्या हुआ सैनिकों? अरे, सेनापति नैंजा! सेनापति नैंजा की दृष्टि जैसे ही योद्धाराज पर पड़ी। कौन है ये कुत्ता? ये सूर्य ग्रह का नहीं है। राजकुमारी, आप ठीक तो है ना? इसे ने राजकुमारी का अपहरण किया है। सैनिकों, भून डालो इसे। नहीं, आप सामने से हट जाइए राजकुमारी। नहीं, सूर्य ग्रह के बाहरी व्यक्ति ने आपका शरीर स्पर्श किया है।
इसकी केवल एक सजा है, सजाए मौत। राजकुमारी, आप भूल रही हैं राज नियमों के बारे में। सूर्य ग्रह में कोई भी बाहर के व्यक्ति कदम रखने की सजा केवल मौत ही है। और आप भूल रहे हैं सेनापति की राज नियमों का फैसला करने का अधिकार केवल महाराज को है। ओह, लगता है बात बहुत आगे पहुंच चुकी है। शौर्या शायद इससे प्रेम करने लगी है। ये हमारे राजकीय मेहमान हैं। किसी ने इन पर फायर करने का दुस्साहस किया तो यकीनन वो जिंदा नहीं बचेगा। राजकुमारी, आप ये ठीक नहीं कर रही हैं। ठीक या गलत का फैसला राज दरबार में होगा। राज दरबार में वही होगा जो नैंजा चाहेगा। बहुत सुंदर मॉडल की कार है, ऐसी अमेरिका में भी नहीं है। कार शीघ्र ही एक शहर में प्रवेश कर गई। कितना सुंदर बाजार है, कितनी ऊंची ऊंची इमारतें। सूर्य ग्रह आधुनिकता में धरती लोक से महान लगता है। यहाँ के निवासी धरती लोक से सदियों आगे निकल चुके हैं। सूर्य ग्रह का राजा त्रिभुज एक महान योद्धा के साथ साथ एक महान वैज्ञानिक भी था। जू साए साए मानना पड़ेगा महाराज, विज्ञान की दृष्टि में सूर्य ग्रह पृथ्वी लोक से कई गुना आगे निकल चुका है। राजा त्रिभुज अपने ज्ञान पर तब गर्व करेगा जब किसी इंसान की आंखों से गोलियां इस तरह निकले जैसे मशीन गन से निकलती है। ऐसा असंभव है महाराज। असंभव को संभव बनाने का फक्र हासिल है राजा त्रिभुज को। लेकिन अब तुम अपनी फिक्र करो, कल राज दरबार में तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। नहीं पिताजी, ऐसा मत कहिए। आपसे मैंने कहा था कि मैं शादी करूंगा तो केवल योद्धाराज से। ऐसा असंभव है शौर्या। राज नियमों के अनुसार कोई बाहरी व्यक्ति सूर्य ग्रह में, मगर आप तो कह रहे थे कि आप असंभव को संभव बना सकते हैं। तेरा राजा बाप राज नियमों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ है बेटी। तो फिर आप शौर्या का निर्णय जान लीजिए, कल एक नहीं दो मौतें होंगी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।